हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी क्लास नंबर 5 स्टार्ट होने जा रही है। अनुपात समानुपात आपका चैप्टर चल रहा है और एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक एक चैप्टर को हम अच्छे तरह से कंप्लीट करके उसके बहुत सारे क्वेश्चन करके और फिर अगले टॉपिक को टारगेट करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। सबसे पहले जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। सभी स्टूडेंट शेयर करो जल्दी से, है ना, जल्दी शेयर कर दीजिए। फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो भी लाइव आ रहे हैं शेयर करते जाइए ताकि और स्टूडेंट जुड़ सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी। डेली 9 बजे, रात 9 बजे तैयार रहा करें। हर रात 9 बजे आपकी क्लास हुआ करेगी। सभी शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए सबको समझ में आता है कि नहीं आता। और जल्दी से शेयर करते रहिए जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक। टाइप नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है। टाइप नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर करवाए हैं। आज टाइप 5 कंप्लीट कर दी जाएगा। 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए इसके अंदर जो आज कंप्लीट हो जाएंगे टाइप नंबर 5 के। सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी से, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेज मिलेंगे यहाँ पर, अर्थमेटिक एडवांस। ओके, कर दियोगा सभी ने शेयर। ठीक है, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, आपने जो टाइप 4 है, 4 टाइप आपके अनुपात समानुपात के, उनसे क्वेश्चन किए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने क्वेश्चन भेज भी दिए हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन हमें नहीं आए हैं। ठीक है, आज टाइप नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। और टाइप नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद आप वापस से सभी क्वेश्चन करना। उसके बाद में जो आपको नहीं आया है वो क्वेश्चन आप पूछना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अगली क्लास में ले लिए जाएंगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है वो भी करवाई जाएगी। एक स्टूडेंट का मैसेज था कि सर अनुपात समानुपात चैप्टर के अंदर जो दूध और पानी के मिश्रण वाले क्वेश्चन आते हैं, यदि आपने पढ़ने की कोशिश की होगी तो आपको पता होगा कि अनुपात वाले चैप्टर के अंदर ही शामिल होते हैं वो क्वेश्चन भी। लेकिन उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर शामिल नहीं कर रहा हूँ। जो दूध और पानी के मिश्रण वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में मिश्रण के टॉपिक अलग से ही बना के और वहीं पे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी उम्मीद मत रखिए कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्लास के अंदर पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एक चीज आपके सामने आती रहेगी। मैंने जो पैटर्न बनाया है, अब जो अब स्टार्टिंग के अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो इस चैप्टर में ले ली है। मिश्रण टॉपिक आएगा तो वापस अनुपात चलेगा, प्रतिशत आएगा तो भी वापस अनुपात ही चलेगा, समय कार्य मजदूरी चैप्टर है तो भी अनुपात ही चलेगा, समय दूरी चाल पढ़ोगे तो भी वहां पर अनुपात ही पढ़ेंगे, एडवांस मैथ में बीजगणित वगैरह पढ़ेंगे तो भी वहां पर हम अनुपात ही पढ़ने वाले हैं। तो अनुपात चैप्टर कभी फिनिश नहीं होने वाला है। बस बेसिक चीजें हैं, एग्जाम्स में आई हुई चीजें बता रहा हूँ सारे के सारे, और आगे भी जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें भी जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। ठीक है, बस आप लोगों का मैं शेयर करते रहो। डेली रात 9 बजे तैयार रहा करें, क्लास लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आए मैंने तरीका बता दिया था। क्वेश्चन आप किस तरह से पूछोगे, देखिए एक चीज बता देता हूं, जो भी पुराने स्टूडेंट है जो पहले यहाँ पर इन चैनल पर क्लास ले चुके हैं, आपको बता दिया जाए पीडीएफ बदल चुकी है। ठीक है, मैंने पूरा मैटर चेंज कर दिया है, बहुत अच्छा मैटर मैंने तैयार कर लिया है। तो जो भी टॉपिक अब अनुपात चल रहा है, यदि आप पुरानी पीडीएफ से कर रहे हो तो वहाँ पर इतना मैटर नहीं है। ठीक है, मैंने अब बहुत अच्छा मैटर बनाया है, तो आप न्यू पीडीएफ जरूर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 7877077779, यहाँ पे ले सकते हो। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और अभी चल रहा था अपना टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए थे, और आज का जो कॉन्सेप्ट था 2 कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूँ। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आय, खर्च और बचत और एक सिक्कों वाला। ठीक है, तो पहले मैं ले रहा हूँ आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और बचत, ये कॉन्सेप्ट ले रहा हूं। सभी लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन डेली साथ लेके फिर बैठा करिए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं आएगा ना, आप भी लगातार साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे तो ही आपको आगे वाली क्लासेस समझ में आती रहेंगी। तो आय, खर्च और बचत, इन 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अनुपात में भी, इसके अलावा प्रतिशत वगैरह में भी खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आय, खर्च, बचत होती क्या है देखिए। देखो, जैसे आपने एक स्टोरी बताता हूं आपको। एक आदमी 1000 रुपये कमाता है। ठीक है, एक आदमी 1000 रुपये कमाता है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता है। लेकिन फिर भी मैथ के क्वेश्चन में किस तरह से आएगा, मैं क्या सोचना है वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आदमी के पास 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये जैसे ही आए, उसके पास जैसे ही 1000 रुपये की कमाई हुई, तो वो सोचेगा कि कुछ खर्चा कर लो। ठीक है, तो वो पूरा खर्चा करने की नहीं सोचेगा, वो बचत करने की भी सोचेगा। तो सोचिए एक बार क्या 800 रुपये खर्चा कर दिया।
ठीक है। अब आपको पता लग चुका है कि उसकी बचत कितनी है, आपके माइंड में आ गया है कि बचत कितनी है। उसकी बचत है 1000 माइनस 800 बराबर 200, ठीक है। आपको पता है 200 रुपये बचेंगे, 1000 रुपये थे, 800 रुपये खर्चा कर दिया, 200 रुपये बच गए, ठीक है। 200 रुपये बचे तो 200 कैसे आया, 1000 माइनस 800। कहने का मतलब बचत कैसे आई, आय में से खर्चे को हटाया तो आपके पास बचत आई है। और देखिए अभी जैसे मान लीजिए एक और कॉन्सेप्ट पूछता हूँ आपको, जैसे आय है आपके पास 500 रुपये, ठीक है। आप कमेंट में बता भी सकते हो यदि आपको पता लगे, बस समझते रहिए कि यहाँ पर कौन सी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं मैथमेटिक्स में कैसे काम में लेंगे वो अभी आपको पता लग जाएगा। 500 रुपये आय है और खर्चा कितना किया आपको नहीं पता, ठीक है। आप मार्केट में गए और थोड़ा खर्चा करके आ गए, अब आपको नहीं पता कि कितने रुपए खर्च हो गए, लेकिन जब आपने अपने पॉकेट में देखा तो अब पता लग रहा है कि अभी 100 रुपये पड़े आपके पॉकेट में, मतलब 100 रुपये और बचे हैं। पहले कितने थे 500, अब 100 रुपये बचे हैं। तो अब देखिए 100 रुपये बचे हैं तो खर्चा कितना करके आया, आपके माइंड में आ गया कि 400 आया है, ठीक है। सबको पता लग गया होगा कि 400 है, लेकिन 400 आया कैसे, बस ये चीज़ आपको मैथ के अंदर यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे उनमें काम में लेनी है, ठीक है। देखो 400 कैसे बचा, 500 माइनस 100 बराबर कितना आएगा 400, ठीक है। खर्चा 400 करके आया था। कहने का मतलब खर्च कैसे आता है, 500 माइनस 100 मतलब आय माइनस बचत, तो खर्च बराबर क्या होगा, आय माइनस बचत, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो फॉर्मूला ये बन गया। तीसरा एक और बता रहा हूँ भाई, आपको रटना नहीं है, बस आप इस तरह से माइंड में कोई भी संख्या लिख लेना, अपने माइंड में कोई भी संख्या मान लेना और उस आधार पर बस आप यहाँ पर तीनों का संबंध पता कर लेना। जैसे आपने कुछ कमाई की, ठीक है, आपकी इनकम हो गई, अब आपको नहीं पता कि आपको पेमेंट कितना आया है, लेकिन आपकी जेब में जितने भी रुपए थे ना भाई, आपको किसी ने आपने कोई काम किया और आपको कोई रुपए पकड़ा दिया कि लो ये रुपए ले जाओ, आपका जो काम है उसके बदले दे रहे हैं, और आपने वो गिने ही नहीं कि आपके पास कितने रुपए हैं, बस आप हाथ में लिए रुपए को और वापस जेब में डाला और रवाना हो गए वहाँ से, और आके और फिर मार्केट में आके और आपने 600 रुपये खर्चा कर दिया, ठीक है। 600 रुपये का खर्चा कर दिया, 600 रुपये खर्च करके फिर आप घर पे पहुंचे, घर पे पहुंचने के बाद देखा अभी तो पॉकेट में 200 रुपये और बच रहे हैं। देखो 600 तो खर्चा करके आ गए और 200 रुपये भी अपने पास और बच रहे हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ अगले जो व्यक्ति के पास हम लेकर आए हैं, जो धन लेकर आए हैं वो कितना धन था, तो आपको पता लग गया कि वो 800 रुपये था, क्योंकि 600 खर्चा कर दिया, 200 बचत है, तो 800 रुपये उसकी आय थी। अब 800 आया कैसे, ये मेन चीज है। 800 कैसे आया, खर्च प्लस बचत, मतलब आय बराबर क्या होती है, खर्च प्लस बचत, ठीक है। आय बराबर खर्च प्लस बचत होगी। तो ये तीन चीजें आपको समझनी है। जैसे मान लीजिए अब मैंने लिख दिया, एक चीज आप ये जरूर याद रखें, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं तो आप एक चीज जरूर याद रखना, कहीं पर भी आय लिखी हुई आ गई और खर्च लिखा हुआ आ गया तो ध्यान रखना बचत आपको खुद को लिखनी ही है, बचत यहाँ पर आएगी। आय आ जाए बचत आ जाए तो फिर आप खर्चा लिखोगे ही, खर्च आ गया बचत आ गई तो आय लिखोगे ही, मतलब ये तीन चीजें हमेशा साथ चलेंगी, आय खर्च और बचत। तो यहाँ पर मैंने आपकी बार ले लिया कि आय व खर्च का अनुपात, ध्यान देते रहना, क्वेश्चन अभी सामने आएंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो अब बता रहा हूं ये बात सीख लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। आय और खर्च इनका अनुपात है 5:3, ठीक है। आय और खर्च का अनुपात दे दिया मैंने। अब आय और खर्च का अनुपात है तो आपके माइंड में एक चीज आ गई कि सर बचत तो आई नहीं, तो बचत आप खुद लिख लीजिए, ठीक है। आय आ गई थी, खर्च आ गई थी, बचत ही आ गई, तो आय अनुपात है, तो यहाँ पर देखो आय कितनी मानेंगे 5x। x क्या चीज है, काटी गई संख्या, संख्या को काटते तो ये अनुपात बनता है ना, तो ये 5x तो हो गई आय, और खर्चा कितना हो गया 3x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बचत बतानी है, तो देखो आप 5x रुपये कमाते हैं, उसमें 3x खर्चा कर देते हैं, तो ये बचत कैसे आएगी। बचत देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 100 रुपये आप कमाते हो, 20 रुपये खर्च कर देते हो, तो बचत कितनी आएगी 80 आएगी। कैसे आएगी, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आता है, बस ये पता होना चाहिए। अब क्या करोगे यहाँ पर उसी तरह से 5x में 3x घटाओगे तो 2x बचत आ जाएगी। तो ऐसे तीसरी चीज आपको ज्ञात करनी है। एक और लिख रहा हूं, आप सभी बताना यहाँ पर कि कौन सी क्या चीज आने वाली है। जैसे मैंने लिखा आपकी बार खर्च व बचत का अनुपात 3:4 है। खर्च व बचत का अनुपात 3:4 है, मतलब खर्चा हो गया 3x, बचत हो गई 4x। तो अब तीसरी चीज है आय। सभी कमेंट करके बता दीजिए आय कितनी आएगी, ठीक है। बस ये चीज समझ में आनी चाहिए।
ठीक है। आय आएगी यहाँ पर 7x। 7x कैसे आएगा कि आप मार्केट में गए तो 80 रुपये खर्चा कर दिए, 20 रुपये आपकी जेब में और पड़े हैं, तो आप लेकर कितने गए थे, 100 रुपये लेकर गए थे, मतलब 80 + 20 बराबर कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो खर्चा कितना कर दिया 3x और बचा कितने लिए 4x, तो लेकर कितने गए थे आप 7x लेकर गए थे, ठीक है। ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए सबको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी बता दीजिए सभी। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप सभी समझ लेना अच्छे तरीके से, उसके बाद में 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। किसी व्यक्ति के आय व बचत का अनुपात 9:7 है। ये देखो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के आय व बचत का अनुपात 9:7 है। आय हो गई, बचत हो गई। यदि व्यक्ति कुल खर्च 50 रुपए करता है, यदि व्यक्ति कुल 50 रुपए खर्च करता है तो व्यक्ति की आय बताइए, ठीक है। आय बतानी है व्यक्ति की। यदि व्यक्ति 50 रुपए खर्च करता है तो उसकी आय कितनी होगी, ये क्वेश्चन हो गया। तो ध्यान से समझ लेना आप सभी इस क्वेश्चन को। पहले तो मैंने आपको बताया कि 3 चीज हमेशा साथ चलनी है। एक तो हो गई क्या, आय। फिर दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज कौन सी दी हुई है, बचत। अब आपको पता है आय आ गई, बचत आ गई, तो तीसरी चीज तो आएगी ही। तीसरी चीज कौन सी हो गई, खर्च हो गया, ठीक है। ये 3 चीज लिखनी है। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आय खर्च बचत वाला कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस शर्त यह है, 1 चर का रेखिक समीकरण, 2 चर का रेखिक समीकरण आपको आना चाहिए, जो कि बेसिक मैथ्स वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। आय बचत और खर्च हो गई। आय कितनी है 9, मतलब आय को लिख दूंगा मैं 9x, और बचत देखिए बचत कितनी है 7, तो मतलब 7x हो गई। तीसरी चीज कौन सी बची है, खर्च। अब खर्च को लिख दीजिए। खर्च कैसे आएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं यही समझा रहा था आपको। 9x कमाता है, ठीक है। कमाने के बाद कुछ खर्चा कर दिया, खर्चा करने के बाद बचे कितने 7x, तो गए कितने 2x, है ना। 7x से बचे 2x खर्चा कर दिया। कैसे आएगा, आय माइनस बचत बराबर 2x हो जाएगा। देखो तीनों चीज अपने पास आ गई। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन ने, यदि व्यक्ति कुल खर्च 50 रुपए करता है, देखो यहाँ पर दे रखा है कुल खर्च, ये अनुपात नहीं है, ये रियल वैल्यू है। तो कुल खर्च कितना है 50 रुपए है, ठीक है। कुल खर्च 50 रुपए है, तो आप बस ये चीज देखिए, यहाँ पर खर्च लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर भी खर्चा ही देखो, बस यही काम की चीज है। यहाँ पर खर्चा है ना, तो यहाँ पर आप खर्चा वाला ही देखो। खर्चा वाला कितना है 2x, ठीक है। यहाँ पर खर्च 2x है तो आप खर्च की जगह पर 2x लिख दीजिए, और 2x बराबर कितना आया 50, तो आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 25 आ गया। और x का मान आया है तो x है काटी गई संख्या, अनुपात था ना यहाँ पर, तो ये काटी गई संख्या है, तो x को दे दीजिए। क्या पूछा है, आय पूछा है ना, तो आय लिख दीजिए आप। आय है 9 और गुणा में क्या है x, तो 9 गुणा कितना हो गया 25 हो गया, और 25 नाम कितना होता है 225। तो बताओ इसकी कमाई कितनी थी, 225 रुपए इसकी कमाई थी, ठीक है। आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लूंगा, उससे आपको और समझ में आएगा। उसके बाद में आप क्वेश्चन करके बताना। जैसे मान लो अब की बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में, मैंने अब की बार यहाँ पे लिख दिया, यदि व्यक्ति की कुल आय, यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ, यदि व्यक्ति की कुल आय 450 रुपए है, यदि व्यक्ति की कुल आय 450 रुपए है तो खर्च बताइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कुल आय 450 है तो खर्च बताइए। ऊपर वाली लाइन सेम वैसे की वैसी है। तो देखो अब की बार क्या होगा, ये क्वेश्चन और ढंग से समझ लेना। उसके बाद में 2 क्वेश्चन और आएंगे आपके सामने, सबको समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लिया करे, पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं आएगा, ठीक है। कोशिश करिए बस आप लोग, तो सब चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारी प्रैक्टिस होनी बाकी है अभी। तो वापस देखो वही 3 चीज लिखनी है आपको। क्या क्या दिया हुआ है पहले तो देख लो आप। आय दी है, बचत दी है, आय और बचत का अनुपात दिया है, खर्च न भी दिया तो लिखना तो है ही। ये 3 चीज तो हमेशा साथ ही चलेगी, ठीक है। आय का अनुपात क्या है 9x है, तो आपने 9x लिख लिया। बचत क्या है, बचत है 7, तो 7x लिख लिया। अब खर्चा उसी तरह से निकालेंगे। यदि खर्च दे देता तो बचत निकाल लेते, ये दोनों दे देते तो आय निकाल लेते, ठीक है। और यदि न पता लगे कि कहाँ पर जोड़ना है, कहाँ पर घटाना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई सी भी संख्या मान लिया करना, खुद ही पता लग जाएगा, नॉर्मल सी चीज रहती है। तो खर्च कितना हो गया, 9x में 7x गया तो कितना आया 2x आया, ठीक है। ये खर्च हो गया। अब रियल वैल्यू देखिए अब की बार, यदि व्यक्ति की कुल आय, ठीक है, ये कुल आय है, यदि व्यक्ति की कुल आय
कुल आय 450 रुपये है। ठीक, अब भी यहाँ पर कुल आय दे रखा है तो आप भी क्या उठाओगे, आय उठाओगे। जो भी यहाँ पर देना वही चीज़ यहाँ से उठा लेना। तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप, 9x और बराबर कितना आया 450। तो x बराबर 450 के बटा में आएगा 9, तो 9 पंजे 45। ठीक है, x का मान कितना आ गया 50 और x क्या चीज़ है, काटी गई संख्या। अब x काटी गई संख्या है तो यहाँ पर क्या पूछा है, खर्च। खर्च देख लीजिए, खर्च कितना है 2x है। ठीक है, तो x का मान कितना है 50, तो आप लिखोगे 2 गुणा 50, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बता दीजिए सभी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, सभी न्यू स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करते रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आपको समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करें। और देखिए अभी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, आप सभी से करके बताने की कोशिश करें। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, यदि अभी तक नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं, अभी और क्वेश्चन आने वाले हैं, सबको समझ में आ जाएगा, बस कोशिश करते रहिए आप। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय रुपये 14,500 है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जो भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। डेली रात 9 बजे क्लास चलती है, सभी स्टूडेंट रात 9 बजे तैयार रहा करें। हर रात आपकी क्लास होगी, सभी स्टूडेंट तैयार रहे। डेली रात 9 बजे कॉपी पेन लेके और भी प्रैक्टिस के लिए भी तैयार रहे। क्लास होने के बाद में खूब प्रैक्टिस किया करें। जो भी दिक्कत आए आप व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हो। ओके, कर लिया होगा सभी ने। ओके, तो देखिए यदि अभी तक किसी को कम समझ में आया था तो अब पूरा समझ में आने वाला है इस एग्जाम्पल के बाद में। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए आप सभी एक बार स्क्रीन पर देखकर। एक ही व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, दो चीजें दी हुई है, एक तो दिया है खर्च, अच्छी तरह से पूरा ध्यान, खर्च, और एक दिया है बचत। ठीक है, खर्च का अनुपात कितना है 26, तो 26x लिखोगे, और बचत कितनी है 3, तो 3x लिखोगे। खर्च और बचत हो गई। अब तीसरी चीज देखिए आपके माइंड में आ गई होगी कि तीसरी चीज आय तो आएगी ही, तो आय आप यहाँ पर अपने मन से लिख लिए, न भी है ना तो भी लिखना तो है। अब आय कैसे आएगी, आप मार्केट में गए, सोचना अब आपको पता नहीं लग रहा कि जोड़ूं घटाऊं क्या करूं। आय निकालने के लिए जोड़े घटाए क्या करें ये पता नहीं लग रहा, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, आप बस ये स्टोरी बनाया करो। अब मार्केट में गए और जाके और 10 रुपये खर्चा कर दिया, कुछ भी संख्या लिख लो, 100, 200, 5, 7, 8 कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर कि 10 रुपये खर्चा कर दिया। फिर आपने अपनी पॉकेट में देखा तो 5 रुपये और पड़े थे अभी तो। ठीक है, अब बताओ आप घर से कितने रुपए लेकर गए थे, 15 रुपये लेकर गए थे, तभी तो 10 खर्चा किया, 5 बचाए, 15 लेकर गए तो 10 प्लस 5 किया ना आपने, मतलब खर्च प्लस क्या किया बचत। उसी तरह से यहाँ पर भी दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, इससे पता लग गया कि जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 29x। यहाँ पर आय कितनी आई है अपनी 29x आई है। तो अब आगे देखते हैं, खर्च हो गई, बचत हो गई, और अपने पास क्या आ गई है, आय आ गई है। तो अगली चीज देखिए, अब क्वेश्चन के अंदर आगे लिखा हुआ है यदि उसकी मासिक आय, मासिक आय, मासिक आय मतलब महीने की आय। ठीक है, ये मासिक आय दे रखा है, कहीं पर वार्षिक तो बोला भी नहीं है, वार्षिक मतलब 12 महीने का, मासिक मतलब 1 महीने का। तो मासिक आय आपको कितनी दी हुई है, 14,500 रुपए दी हुई है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, यदि यहाँ पर आय है तो आप यहाँ पर आय उठाओ, ये खर्चा होता तो खर्चा उठा लेते, ये बचत होती तो बचत उठा लेते। अब आय है तो आय लेकर यहाँ पर आ जाइए, 29x बराबर 14,000 कितना हो गया 500 रुपये हो गया। मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए, तो 29 कहाँ पर जाएगा बटे में, और 29 से काटेंगे। देखो 29 तो किसी से नहीं कटेगा, यह भाज्य संख्या होती है, तो 29 का फाड़ा आपको याद होना चाहिए। फाड़ा याद नहीं है अभी कोई बात नहीं, शुरुआत की आप में से कई लोगों ने मैथ्स की, धीरे धीरे फाड़े याद भी हो जाएंगे और काटना पीटना सब अच्छे से आ जाएगा। तो 29 पंजे होता है 145, तो x का मान कितना हो गया 500 हो गया। x क्या चीज है, काटी गई संख्या। ठीक है, अभी उत्तर नहीं है, x बराबर आ गया तो उत्तर आ गया, ऐसा नहीं है ना, आंसर अब आएगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। मासिक बचत पूछ रहा है, मासिक बचत, अब मासिक बचत पूछा है मतलब कितने महीने की बचत, 1 महीने की बचत। तो देखो मासिक बचत ही चल रही है ये वाली, ये 3x है, तो 3 गुणा आप क्या करोगे 500। ठीक है, तो 5 3 15, तो मासिक बचत कितनी आई है 1500 रुपए। ठीक है, यदि ये बोलता वार्षिक बचत,
तो वार्षिक बचत कैसे आती, मासिक तो आएगी, मतलब 1 महीने में 1500 कमाता है तो 2 महीने में कितना कमाएगा, 3000, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का बता सकते हो आप। 1 महीने में 1500 कमाएगा तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 12 से गुणा कर दो, वार्षिक बचत आ जाएगी। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो न समझ में आ रहा हो तो आपको बस यहाँ तक आना चाहिए। कमेंट करके बताइए सभी को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और सभी कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक क्लासेस ले ली है हमारी, और फिर यदि आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ोगे, यदि आपने पूरी बेसिक क्लासेज ली है और फिर चाहे आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ोगे, मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप बहुत अच्छा सीख लोगे। बस शर्त यह है आपको पूरा बेसिक अच्छे से पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। जो मैंने लगभग 35-40 लगभग क्लासें डाल रखी है प्लेलिस्ट के अंदर, उन सभी क्लासेज को यदि आप देखते हो जिनका बेसिक बहुत वीक है, उसके बाद में यदि आप प्रतिशत पढ़ो, चाहे लाभ हानि पढ़ो, अनुपात पढ़ो, लैसे मैसे पढ़ो, कोई सा भी समय दूरी चाल, समय कार्य मत दूरी, क्षेत्रफल आयतन, कोई सा भी टॉपिक लीजिए, हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे लेवल से समझ में आएगा, इस चीज़ की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, जल्दी बता दीजिए सभी। आपके बार लिख रखा है प्रति वर्ष वह 9000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। कोशिश कर लीजिए, जितना भी आता है कोशिश करिए बस आप लोग। उत्तर गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जो भी आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 में है, यदि प्रति वर्ष वह 9000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, जल्दी बता दीजिए सभी स्टूडेंट। जल्दी बताइए सभी। ओके, कर लिया होगा सभी ने। हाँ तो देखिए, देखो कोशिश सभी करो ना, कोशिश सभी को करनी है, चाहे आंसर चाहे गलत आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलत आएगा तभी तो आपको पता लगेगा ना कि आपने कहाँ पर क्या अभी कम सीखा है। ठीक है, तो बस कोशिश करिए। उत्तर गलत आता है, कईयों का सही आ गया, आपका गलत आता है तो ये मत सोचिए कि आपको मैथ्स नहीं आएगी। बस गलत कर करके ही सीखना है मैथ्स को। कोई भी ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा कि जो सीखना स्टार्ट किया और उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर बस एक साथ आना स्टार्ट हो गया था, कोई नहीं मिलेगा। जिसे मैथ्स आती है, ठीक ठाक मैथ्स आती है, तो वो सभी लोग बहुत बार गलत कर करके और फिर सीखे हैं। तो ये उम्मीद न रखें, जिनको मैथ्स नहीं आती है, जिनको मैथ्स से डर लगता है, ये वो वाले स्टूडेंट ही होते हैं जो ये उम्मीद रखते हैं कि मैथ पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने 3 क्वेश्चन समझाए और 300 क्वेश्चन सामने है और 300 के 300 आने चाहिए, 300 में सीधे 250 आ गए, मतलब हम तो सर नहीं कर पा रहे कुछ भी। तो ऐसा नहीं होता ना। मैथ्स सीखने का सिर्फ यही तरीका है कि पहले तो आपको गलत करना आना चाहिए, गलत करने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए, उसके बाद में फिर आगे लगातार उनमें सुधार कर करके और फिर मैथ सीखी जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखें आप, ना ये न सोचे सबका आंसर आ रहा है आपका नहीं आ रहा तो आप नहीं सीख पाओगे, बस कोशिश करनी है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो किसी व्यक्ति की आय तथा खर्च दे रखा आपकी बार। ठीक है, पहली चीज है आय, देखो आराम से स्टेप वाइज स्टेप लिखिए। आय है, दूसरा व्यय मतलब है खर्च है। अब 2 चीज लिख दी, तीसरी चीज पक्का है आएगी बचत। आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए था कि यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, ये 3 चीजें आ गई, आय आ गई, खर्च आ गई, बचत आ गई। तो आय देखो, आय कितनी दे रखी है, 11 अनुपात है तो 11x आ गया, फिर खर्च दे रखा है तो 10x आ गया, फिर क्या बची है बचत। देखिए अब आपको नहीं पता, पिछले क्वेश्चन में जोड़ा था मैंने, अब क्या किया जाएगा नहीं पता आपको। जब न पता लगे तो मैंने तरीका कौन सा बताया था, आय। आय मतलब आप जेब में रुपए डाल के निकलते हो ना मार्केट में, उसे आय कहते हैं। आपने 50 रुपये जेब में डाला, 50 रुपये जेब में डाल के और 100 रुपये तो खर्च कर नहीं सकते आप।
कि 50 रुपये तो जेब में ले गए और मार्केट में जाके 70 रुपये खर्च कर दिए, क्योंकि है ही नहीं तो खर्चा कहाँ से करोगे। तो खर्चा या तो 50 होगा या 50 से कम ही होगा। ठीक है, आपने 30 का खर्चा कर दिया, 30 का खर्चा कर दिया तो अब आपकी जेब में बचे कितने, 20। मतलब बचत कैसे आई ये देखिए आप, तो 20 कैसे आया, 50 प्लस 30 तो आएगा नहीं, 50 माइनस 30 करने पर 20 आएगा। कहने का मतलब बचत कैसे आएगी, आय माइनस खर्च बराबर बचत। तो 11x में 10x घटेगा, आपके बार जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 11x में 10x गया तो 1x आ गया। आगे तीनों चीजें, बस ये 3 चीज आपको ढूंढनी थी। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति वर्ष मतलब हो गया 12 महीने, 1 वर्ष की बचत। प्रति वर्ष बचत कितनी है, 9000 रुपये है। 1 साल की बचत 9000 रुपये है। अब यदि यहाँ पर 1 साल की बचत दे रखा है तो आप भी यहाँ से बचत ही उठा लीजिए, और बचत कितनी आई है, x आई है। तो यहाँ पर बचत की जगह पर x लिख दो। अब कौन सी बचत आई है, ये प्रति वर्ष। ठीक है, तो प्रति वर्ष x बराबर कितना आ गया, 9000। ठीक है, बचत की जगह पर x लिख दिया। तो ये प्रति वर्ष वाला x चल रहा है यहाँ पर। अब प्रति वर्ष है तो प्रति वर्ष ही चलता रहेगा। x का मान 9000 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, देखो अब क्वेश्चन में पढ़िए आप, लास्ट में लिखा हुआ है मासिक आय बतानी है आपको। अब आय बतानी है, लेकिन यहाँ पर तो क्या चल रहा है, प्रति वर्ष चल रहा है, तो आप प्रति वर्ष ही लिखो, मासिक बाद में चेंज करेंगे। तो प्रति वर्ष आय निकालोगे, प्रति वर्ष आय कितनी है, 11x। क्वेश्चन में बताना तो मासिक आय है, लेकिन यहाँ पर प्रति वर्ष चलता आ रहा है तो आप प्रति वर्ष लिख दीजिए। तो प्रति वर्ष आय कैसे आएगी, देखो 11 गुणा और 9000 मतलब 99,000 रुपये आ गए। ये आंसर काफी लोगों के आ गया होगा। ठीक है, लेकिन ये आया है प्रति वर्ष, 1 साल की इनकम आई है। जबकि क्वेश्चन में ढंग से पढ़िए, आपको लास्ट में दे रखा है मासिक आय। ठीक है, महीने की आय। तो ये 12 महीने का है, तो 1 महीने का निकालने के लिए देखना, आप नॉर्मली देख लीजिए। आप 1 साल में मान लो 12,000 रुपये कमाते हो, सुनिए ढंग से, 1 साल में 12,000 रुपये कमाते हो। 1 साल में 12,000 कमाते हो तो 1 महीने में कितना कमाओगे, 1000। कैसे पता लगा, क्योंकि 12,000 में आपने दे दिया 12 का भाग। इसी तरह से यहाँ पर यदि मासिक आय चाहिए ना, तो ये तो पूरी 1 साल का है, ये पूरी 1 साल का है। अब आपको मासिक चाहिए तो 99,000 में आप भाग दे दोगे 12 का। ठीक है, अब 12 का भाग लग गया तो 1 महीने की आय आ जाएगी। तो भाग देना आपको आना चाहिए, 3 से काट लो चाहे 4 से काट लो। देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और यहाँ पर 000, फिर 4 का भाग दे दीजिए आप तो डायरेक्ट ही। 4 अंटे 32 और फिर 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 2 बच गए, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर आपकी मासिक आय आई है 8,250 रुपये। 1 महीने में 8,250 रुपये कमाता है। ठीक है, अब बताइए सभी समझ में आया कि नहीं आया। और देखिए जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा कम समझ में आता है, कोई क्वेश्चन कम समझ में आए तो कॉपी में नोट कर लिया करो कि ये क्वेश्चन दोबारा देखना है। ठीक है, क्योंकि अपन बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो मैं बार बार एक ही क्वेश्चन को कराऊंगा तो वो सही नहीं रहेगा। तो यदि आपको कोई कम भी समझ में आए ना, थोड़ा बहुत भी, कहीं पर कोई बात ऐसी हो कि आपका ध्यान थोड़ा कम रहा हो और उस टाइम के अंदर मैं कुछ आगे बढ़ गया हूँ, उस वजह से आप न समझ पा रहे हो, तो आप वीडियोज को दोबारा देख सकते हो। ऐसा नहीं है, समझ में सबको आएगा। कोशिश करोगे तो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसे न समझ में आए। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए वैसे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिनको भी समझ में आ रहा है कमेंट करके बताते रहिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें पता लगता रहे कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बस शर्त यह है, बेसिक क्लासेज आपकी देखी हुई होना जरूरी है। जल्दी बता दीजिए। न्यू स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत जोरदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 2 चर का रैखिक समीकरण बेसिक वीडियोज में है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। जल्दी करके बता दीजिए। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करो। सभी कोशिश कर लीजिए, काफ़ी लोगों को नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन। न्यू स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।
ओके, कोशिश कर ली होगी सभी ने, मैंने टाइम दे दिया है सबको अच्छा खासा। तो अब देखिए, अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग पूरे ध्यान से देखोगे सबको समझ में आ जाएगा। अब की बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड करते रहिए। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। देखो, अब की बार जो आय दे रखी है वो कितने लोगों की दे रखी है? 2 लोगों की। किस किस की? ए की और बी की। तो आपको ए लिखना है एक तो, और एक लिखना है बी। ठीक है, 2 लोग हैं, अलग अलग हैं। ए की कमाई अलग रहेगी, बी की कमाई अलग रहेगी। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, बड़ा मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। ए और बी की मासिक आय, ठीक है, इसकी मासिक आय यहाँ पर लिख देंगे अपन, इसकी कमाई, और इसकी कमाई को अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो इन दोनों की आय का अनुपात कितना है? 6:5। ठीक है, इनका 6:5 है, तो इसे तो मैंने मान लिया 6x और इसे मैंने मान लिया 5x। ठीक है, दोनों की कमाई आ गई, ए की आ गई और बी की आ गई। ठीक है, पहली लाइन सबको समझ में आ गई होगी। दूसरी लाइन देखिए, उनका मासिक व्यय, उनका मासिक व्यय 4:3 में है। मासिक व्यय मतलब खर्च, ये भी मासिक है, वार्षिक कहीं पर नहीं आ रहा। अब खर्च देखिए, खर्च का अनुपात क्या है? 4:3। ठीक है, खर्च 4:3 है, तो कई लोगों ने गलती से ये कर दिया होगा 4x और 3x। ये वाली गलती मत कर देना, 4x और 3x ये नहीं लिखना आप लोगों को। अब की बार x नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि x ऊपर ले चुके हैं, तो अब दूसरे अनुपात में x मत लेना, बदलना पड़ेगा। यहाँ पर पहले अनुपात में x लिया है, तो दूसरे अनुपात में आप कुछ भी ले लीजिए, y ले लीजिए, z ले लीजिए। तो देखो खर्च कितना हो गया? 4y और 3y। ये जरूर याद रख लेना। कई जगह तुक्के लग जाते हैं कि आप x मानोगे तो भी उत्तर आ जाता है, वो तुक्का रहता है ना, वो पूरा अच्छा मेथड नहीं है, वो गलती माना जाएगा। ठीक है, आंसर मिलने से ऐसा नहीं है कि लो आपका आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये y है, तो यहाँ पर y आएगा। अलग अलग अनुपात है, तो ये कटने वाली संख्या भी अलग अलग ही मानी जाएगी। अब आगे देखते हैं अपन, यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपए की बचत करता है, प्रति माह की बचत दे रखा है, ये भी मासिक था, ये भी मासिक है, अब भी मासिक आ रहा है। देखो आय खर्च आ गई, तीसरी चीज तो बचत ही आने वाली है ना, बस फर्क कितना सा पड़ा है। अब तक के क्वेश्चन में एक ही जने की बात करा था, अब की बार 2 जनों की बात कर दिया, हो सकता है 3 जनों की बात भी कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है, कर लेंगे अपन। तो यहाँ पर बचत आ गई, बचत दोनों की कितनी आई है? 400 रुपये आई है, तो ये भी 400 हो गया और ये भी 400 हो गया। अब देखिए, जो पिछला क्वेश्चन थे उनके अनुसार इनका संबंध बता दीजिए आप, इनका संबंध क्या होता है, तीनों का संबंध। ठीक है, इन तीनों का संबंध भी आप बता सकते हो, इन तीनों का संबंध क्या होगा। तो आय खर्च और बचत के संबंध आपने 3 तरह से पढ़े थे, मैं वापस बता देता हूँ 3 तरह से कौन कौन से पढ़े थे। आय आपके पास रहती है मान लो 50 रुपए, और खर्च आपके पास रहता है मान लो 20 रुपए, तो आपको पता है बचत आपके पास कितनी आएगी। ठीक है, बचत कितनी आएगी? 30 रुपए। कैसे आए देखो, आय माइनस खर्च बराबर बचत। ठीक है, ऐसे है ना, 50 - 20 बराबर 30, इस तरह से। तो ये संबंध आपको पता होना चाहिए, कोई सा भी संबंध लगाओ, जो भी 3 बनाए थे ना वो। जैसे आप ये भी बोल सकते हो, खर्च प्लस बचत 20 + 30 बराबर 50, तो खर्च प्लस बचत बराबर आय, तो ये भी लगा सकते हो। ऐसे 3 संबंध है, तीनों में से कोई सा भी अप्लाई कर दीजिए अब आप लोग। तो देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, चलो यही कर लेता हूँ मैं, आय माइनस खर्च बराबर बचत। तो आय कितनी है? 6x, 6x माइनस 4y, और बराबर में कितना आ गया? 400। समीकरण नंबर 1 हो गया। इधर भी वही चीज करिए आप, 5x माइनस 3y, और बराबर में कितना आ गया? 400। तो समीकरण नंबर 2। और मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात बोल रहा था, यदि आपने 2 चर का रैखिक समीकरण पढ़ा है बेसिक में, तो आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बस इन 2 समीकरणों को आपको हल करना आना चाहिए, जो कि मैं हल करके बता देता हूँ। वैसे आपका पहले सीखा हुआ होना जरूरी है, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत आएगी ही, पहले बता रहा हूँ ये चीज, उनको दिक्कत आ सकती है। तो देखो 2 समीकरण है, तो मैंने क्या तरीका बताया था, यदि आपने क्लासेस देखी है नहीं देखी है तो आपको लेनी है ही। आपको x का मान चाहिए तो y को बराबर कर लीजिए, y का मान चाहिए तो x को बराबर कर लीजिए। तो कोई से भी एक को बराबर करेंगे, 6 5 को बराबर करो, 4 3 को बराबर करो। बराबर करने का तरीका होता है समान संख्या विपरीत चिन्ह, तो ऊपर कर दीजिए, या तो चलो इससे गुण, इससे बराबर करते हैं, तो 3 से ऊपर गुणा कर दो और नीचे कर दो 4 से गुणा। ठीक है, अब देखो 6 तिया 18, ये 18x हो गया, माइनस 4 × 3 12y हो गया, और ये हो गया 4 × 3 12, ये 1200 हो गया। इसे और गुणा करिए, 5 चौक का 20 हो गया, 20x माइनस 4 × 3 12y हो गया, और 4 चौक 1600 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो
समान संख्या, ये ना समान संख्या विपरीत चिन्ह करना था यहाँ पर, तो ये माइनस हो गया। 12y से 12y कैंसिल। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले पूरी क्लास ली है, इसके 2-3 वीडियो डाल रखे हैं मैंने ये चीज़ समझाने के ही। देखो यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस का 400 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और x का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 2 का भाग लगेगा ना, तो x का मान 200 आ गया। अब क्वेश्चन देख लीजिए, x काटी गई संख्या आ गई। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा आपको, क्वेश्चन में पूछ रहा आपको मासिक आय कितनी है, प्रत्येक की मासिक आय है ना, तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करिए। मतलब दोनों की मिलाकर मासिक आय बतानी है आपको इस क्वेश्चन में। तो मासिक आय देखो पहले की देख लो, पहले की कितनी है, 6x। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 6 गुणा पहले की a की आय देखो 6 गुणा और 200, x का मान कितना है 200, तो 6 दूनी 12, ये हो गया 1200 हो गया। ठीक है, b की आय पता करिए, b की आय कितनी है 5x, तो 5 गुणा कितना हो गया 200, तो यहाँ पर कितना हो गया 1000 हो गया। तो दोनों की मासिक आय कितनी है 1000 और 1200 कितना हो जाएगा 2200। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2200। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, थोड़ी स्पीड में बता देता हूँ, दोबारा से आपका रिपीट करवा देता हूँ क्वेश्चन। वैसे और भी कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे जाके भी, तो देखिए सभी एक बार दोबारा से क्वेश्चन में दे रखा है, थोड़ी स्पीड में देख लीजिए सभी लोग, पूरे ध्यान से वापस समझा रहा हूं पूरा क्वेश्चन। ए और बी की मासिक आय का अनुपात दे रखा था, ए और बी की मासिक आय का अनुपात था 6:5, तो आय 6x हो गई और 5x हो गई। फिर इनके खर्च का अनुपात दे रखा था 4:3, तो बस x मत लगाना, x ऊपर लगा लिया तो यहाँ पर y लगा दो। ठीक है, तीसरी चीज कौन सी होती है, बचत, और बचत आपको दे रखी है, बचत आपको क्वेश्चन में दी है 400 रुपए दोनों की। ठीक है, अब देखो इन तीनों का संबंध क्या होता है, आय में से खर्चा हटाता हूं तो बचत आती है, तो आय में से खर्चा हटाया बचत आ गई, आय में से खर्चा हटाया बचत आ गई। फिर देखो ये जो हल किया है ये है आपका 2 चर का रेखिक समीकरण, बस x और y का मान निकाल लीजिए आप। ठीक है, x का आ गया, y का भी निकाल सकते हो, x की जगह पर आप लिख दीजिए 200। ये समीकरण हल करने का तरीका होता है, कोई भी एक को कैंसिल करना रहता है, समान संख्या विपरीत चिन्ह करिए और काट पीट के और x और y का मान निकाल लीजिए। x का मान आपके पास 200 आ गया तो y का मान लिख सकते हो आप, यहाँ x का मान लिख के और y का मान निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो y का भी आ जाएगा। अब आपको पूछा है दोनों की आय, तो इसकी आय 6x है, इसकी आय 5x है। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये डायरेक्ट करना हो तो क्या करोगे, दोनों की मासिक आय पूछा है तो 6 और 5 कितना हो गया 11x, तो 11x हो गया, तो x की जगह कितना आया 200, तो 11 दूनी 22, तो 2200 उत्तर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया, और यदि नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जितना समझ में आ चुका है उसे सोल्व करना, धीरे धीरे हर एक बात आपको समझ में आने लग जाएगी। सभी बता दीजिए जल्दी से। और इसके बाद में मैं एक बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला हूं, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। 1 मिनट का आपको रेस्ट दिया जा रहा है, इसके बाद में एक बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। कमेंट कर लीजिए सभी और माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट और भी जोरदार कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। अभी आपको टाइम दिया जा रहा है थोड़ा सा। सभी लोग बताते रहिए समझ में आया कि नहीं आया। जिनको कम समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया है कि आपको जितना समझ में आ जाए ना, बस उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप देखना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके पिछले कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे ना। लगातार आप यदि क्लास लोगे तो मैथ्स वीक नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन एक साथ समझ में आ जाए, लेकिन ये जरूर है लगातार देखोगे, लगातार कोशिश करोगे, जितना आता है उतनी कोशिश करोगे तो भी पिछले कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग ही होंगे। नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा ही होता रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट आने वाला है। जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए, जो न्यू स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए अगले कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हो आप सभी। सभी लोग कमेंट करके बताइए अगले कॉन्सेप्ट के लिए सभी लोग तैयार है, क्योंकि बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट है। बहुत बार एग्जाम्स में मैथ्स में तो बनता ही है क्वेश्चन, रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनता है जो मैं अब बताने वाला हूँ। बहुत जोरदार क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती रहती है, लेकिन
आप यदि अच्छे से पूरे ध्यान से समझोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको आज के बाद में इस कॉन्सेप्ट के किसी भी क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी क्वेश्चन किसी भी तरह की लैंग्वेज का सोल्व कर पाओगे। बस पूरा माइंड ओपन रखना है। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग तैयार हैं। और करते स्टार्ट। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ जो आपसे जुड़ी हुई है, आपके साथ हुआ होगा या फिर आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो देखिए कहानी कौन सी है। मैं बचपन के अंदर लेकर जा रहा हूँ आप लोगों को, सभी लोग पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो बचपन में एक शौक़ रहता था अपने, बचपन में शौक़ ये रहता था कि जैसे अपने पास कुछ थोड़े बहुत रुपए आ जाते थे घर वालों से, कई रिश्तेदारों से, कहीं से भी जो भी पैसे अपने पास कलेक्ट होते थे तो अपन कोशिश करते थे उनको जोड़ने की, क्योंकि अपने माइंड में कई सपने रहते थे कि हाँ इतने रुपए कलेक्ट होंगे तो ये चीज़ लेकर आएंगे, ये अपने पास इतने रुपए होंगे तो ये चीज़ लेकर आएंगे। ठीक है, तो अपन कोशिश करते रहते थे उन रुपए को जोड़ने की। और रुपए जोड़ने के लिए जो साधन काम में लिया जाता था तो उसका नाम था गुल्लक। ठीक है, तो उस गुल्लक में अपन रुपए डालते रहते थे। तो देखो वो गुल्लक वाली कहानी है आज मैथ्स के अंदर आज अपने काम में आने वाली है। तो सभी लोग पूरे ध्यान से अपने उसी बचपन की कहानी को, यदि आपने कलेक्ट नहीं किए थे, बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसा जितना पैसा आया उड़ा दो, है ना, कोई इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते थे कि जो कलेक्ट जरूर करते थे। ठीक है, सबने एक बार जरूर कोशिश की होगी कलेक्ट करने की। तो वही कहानी देखो आज स्टार्ट हो रही है जो आपने कलेक्ट करने की कोशिश की थी। कॉपी पेन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस पूरे ध्यान के साथ आप लोग सिर्फ सामने देखते रहिए और जो भी आपको पता लगता है वो कमेंट में लिखते रहना। ठीक है, जितना पता लगे ना वो लिखते रहना। बाकी बस स्टोरी समझ लेना, लाइफ में कभी भी जो आज मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। यदि मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ उसे आप पूरे ध्यान से सीख लोगे तो। मैथ्स रटने वाली चीज़ नहीं है, मैथ्स समझने वाली चीज़ है। कहानियों के अंदर समझिए, जो अपने साथ होता है उनसे समझिए। बाकी स्पीड वगैरह कोई टीचर कोई स्पीड नहीं बढ़वा सकता। कहते हैं ना बहुत सारे लोग 2 सेकंड के अंदर आंसर भी दिला दूंगा, बहुत फास्ट मैथ्स करना सिखा दूंगा। भाई कोई नहीं सिखा सकता। बस आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है ना वो सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ाएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि जो क्वेश्चन की जितनी स्टेप आएंगी वो आपके माइंड में सोल्व हो जाए, वही ट्रिक है। ठीक है, तो ये कोई दूसरा टीचर दूसरा कोई पर्सन है वो नहीं कर सकता, वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो देखो बस आप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो, स्पीड की टेंशन मत करिए, स्पीड खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगी जब खूब सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो देखो एक गुल्लक है, ध्यान देना सभी, एक गुल्लक है जिसमें आपने 3 तरह के सिक्के डाले। स्टोरी समझते रहना और ये मत देखना कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, बस ये सोचना कि एक कहानी चल रही है और कहानी के अंदर क्या क्या हो रहा है वो आपको बड़े ध्यान से सीखना है। तो ठीक है, ये गुल्लक है, इस गुल्लक में आपने कुछ सिक्के या नोट डाल दिए। ठीक है, देखो ये भरना स्टार्ट हो गया। और इसमें जो आप डाल रहे हो ना, जो आपको मिलते हैं ना वो एक ही तरह के सिक्के नहीं मिलते हैं, आपको 3 तरह के सिक्के मिलते हैं हमेशा। 3 तरह के सिक्के कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। कभी तो आपको मिलता है 1 रुपए का सिक्का, और कभी मिलता है आपको 5 रुपए वाला सिक्का, और आपको बता दूँ कभी मिलता है आपको 10 रुपए वाला सिक्का। ठीक है, 3 तरह के सिक्के मिले, कौन कौन से, 1, 5 रुपए और 10 रुपए। ठीक है, ये 3 तरह के सिक्के हो गए। तो देखिए ये 3 तरह के जो सिक्के हैं जो आपको मिल रहे हैं, आप उनको इसमें डालते जाते हो। कभी 1 रुपए वाला मिला, कभी 5 रुपए का सिक्का मिल गया, कभी 10 रुपए का सिक्का मिल गया, पापा से, मम्मी से, मामा से, इस तरह से मिल रहा है आपको। इसमें डालते जा रहे हो आप लगातार। ये देखो ये डल रहा है और ये गुल्लक भर गया। ठीक है, अब जैसे गुल्लक भरा, सबसे पहले देखिए कहानी के अंदर क्या आया। पहले कहानी के अंदर आए सिक्के, क्योंकि गुल्लक का अस्तित्व कब है, जब आपको कोई रुपए देगा। आपने सोच लिया कि मैं खूब कलेक्शन करूंगा और आपको रुपए कोई देता ही नहीं है तो आप क्या कलेक्शन करोगे, कुछ कलेक्शन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो क्या होता है स्टोरी के अंदर जो मैं बता रहा हूँ उसमें कि आपको कोई सिक्के तो दे कम से कम। तो सिक्के दिए, 3 तरह के सिक्के आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों से 3 तरह के सिक्के आपको मिलते जा रहे थे। तो सबसे पहली स्टेप आप याद रखना सिक्का होती है। ठीक है, पहली स्टेप हो गई सिक्का। दूसरी स्टेप देखिए, गुल्लक भर गया, गुल्लक को तोड़ दीजिए। जैसे गुल्लक टूटेगा आपके सामने, इमेजिन करिए आपके सामने सिक्के बिखरे हुए पड़े हैं। ठीक है, गुल्लक टूट गया, गुल्लक टूटते ही देखो ये सिक्के इधर उधर बिखरे पड़े हैं ये टूटने के बाद। अब देखो आप क्या करोगे, इतने सारे सिक्कों को देख के आप सोचोगे कि मैं गिन लूँ, देखे मेरे पास कितने रुपए हैं। तो गिनने का सबसे बेस्ट तरीका देखो कौन सा होता है।
आप कभी भी ऐसे नहीं गिनोगे, ठीक है। जो मैथ नहीं पढ़ रखे हैं ना वो भी ऐसे नहीं गिनेंगे कि 1 रुपए का सिक्का उठाया 1 रुपए हो गया, फिर दूसरा सिक्का 5 का उठा लिया 5 और 1 6, फिर 10 का सिक्का उठाया फिर गिन रहे हैं 10 और 6 16, ऐसे कोई नहीं गिनता। जो मैथ्स नहीं पढ़ते वो भी नहीं गिनते, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे गिनोगे, आपके माइंड में आ गया होगा कि जैसे ही गुल्लक टूटा है और आपको रुपए गिनने हैं तो आप सबसे पहले करोगे 1 रुपए के सिक्कों को अलग कर लोगे, ठीक है। 1 रुपए के सिक्के अलग हो गए। दूसरी चीज आप क्या करोगे, 5 रुपए के सिक्कों को अलग अलग रख लोगे। सबसे पहले ये काम करोगे, पहले इनको अलग अलग कर दोगे, फिर आप कर लोगे 10 रुपए के सिक्कों को अलग अलग कर लोगे। कर लिया। अब यहाँ पर ये क्या है, सिक्कों की संख्या। देखो ये सिक्कों की संख्या है, तो दूसरी स्टेप क्या है आपकी कहानी के अंदर, संख्या, ठीक। देखो मैं बताता हूं 1 रुपए के कितने सिक्के आए थे। 1 रुपए के आए थे 8 सिक्के, यार मान लेते 20 सिक्के मान लेते अपन। 1 रुपए के है ना, देखो ये 20 सिक्के पड़े हैं, ये 20 सिक्के पड़े हैं 1 रुपए के। फिर 5 रुपए के सिक्के अपने अलग किए ना, तो 5 रुपए वाले सिक्के सिर्फ यहां पर अपने को मिले थे 10, यहां पर 10 सिक्के मिले अपने को 5 रुपए वाले। फिर तीसरे किसका कौन सा सिक्का है, 10 रुपए का, और 10 रुपए के सिक्के आपको मिले हैं मात्र 3 सिक्के मिले हैं। भाई बड़ी राशि थी ना, तो आपको 3 जगह से मिले थे ये 10 के। तो ये होगी दूसरी स्टेप, संख्या। देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, गुल्लक था, गुल्लक में क्या डाले थे, सिक्का, तो पहली स्टेप हो गई सिक्का। दूसरी स्टेप क्या है, संख्या, ठीक है। अलग अलग गुल्लक टूट गया था, अलग अलग कर लिया तो क्या हो गई, संख्या, ठीक है। संख्या होने के बाद तीसरी चीज क्या है, मूल्य। देखो आपने अलग अलग किया था, सोचिए अलग अलग किया और 1-1 रुपए के आपके पास 20 सिक्के हैं, 1-1 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो आपके पास रुपए कितने आए, 20 रुपए आए। तो ये मूल्य हो गया, मूल्य राशि बोल सकते हैं ना, मूल्य बोलो चाहे राशि बोल लो, तो 20 रुपए हो गए, ठीक। 20 कैसे आया आप ये सोचिए, 1 रुपए का सिक्का 20 सिक्के हैं, तो 1 को 20 से गुणा करने पर 20 आएगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिए 5 रुपए के सिक्के हैं ना, वो है 10 सिक्के हैं। आपको खुद को पता लग गया कि 5-5 रुपए के यदि 10 सिक्के हैं ना, तो आपकी जेब में 50 रुपए है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये मत सोचिए मैथमेटिक्स सीख रहे हो, बस नॉर्मल चीज पूछ रहा हूँ आपसे, वही चीज आप समझने की कोशिश करना। कोई बड़ी कैलकुलेशन वगैरह नहीं बता रहा, यहाँ पर बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, ठीक है। 5-5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए आएंगे, 50। भाई 5-5 रुपए के 10 सिक्के आएंगे तो 100 रुपए तो नहीं होंगे, 50 रुपए होंगे, आधे रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 50 रुपए हो गए। ये कैसे आया, 5 को 10 से गुणा किया, तो मतलब सिक्के को संख्या से गुणा करने पर मूल्य आया। वापस देख लो, 10 रुपए के कितने नोट आए थे, 3 नोट थे, तो 10-10 रुपए के 3 नोट आपके पास हो तो सीधा सा पता लग रहा है 30 रुपए आपके पास होंगे, ठीक है। 30 रुपए आपके पास है, तो कैसे आया, 10 को 3 से गुणा किया तो 30 आया। तो देखो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने निकल कर आया, सिक्के को संख्या से गुणा करते हैं तो मूल्य आता है। 1 को 20 से गुणा किया तो 20 आया, 5 को 10 से गुणा किया तो 50 आया, 10 को 3 से गुणा किया तो 30 आया। तो एक बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है। कौन सा आया है, सिक्के को संख्या से गुणा करते हैं तो मूल्य आता है। बस ये चीज आप याद रखना। दोबारा बोल रहा हूँ, सिक्के को संख्या से गुणा करते हैं तो मूल्य आता है, और रटवाया नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा था तभी आपने ये चीज लिखी है, सिक्का गुणा संख्या बराबर क्या आ गया, मूल्य। इसमें कितनी चीजें आ रही है, 3 चीज आ रही है, ये 3 चीज आ रही है। चलो इसकी बात और आगे बाद में कर लेंगे, ठीक है। आपके पास ये अलग अलग राशि हो गई कि 1 रुपए से तो मिले 20 रुपए, 5 रुपए से मिले 50 रुपए, और 10 रुपए से मिले 30 रुपए। तो अब आपके गुल्लक में थे कितने रुपए। कोई पूछे कि बताओ कुल धन कितना है, कोई आपसे ये पूछ लेता कि बताओ आपके पास कुल धन, कुल राशि कितनी इकट्ठी हुई, तो आप ये थोड़ी बताओगे कुल राशि में कि मेरे को 20 रुपए मिल गए, आप ये थोड़ी बताओगे मेरे को 50 रुपए मिले हैं। आप बताओगे कि 20 रुपए तो अलग मिले थे, 50 रुपए 5 के नोटों से मिल गया और 30 रुपए 10 के नोट से मिल गया, मतलब पूरे धन को जोड़ देंगे तो कुल धन आ जाएगा। तो देखो कितनी राशि हुई, 50, 20, 70, 70, 30 कितना हुआ, 100। तो आपके पास कुल धन कितना रुपए आया है, 100 रुपए आया है, ये कुल धन हो गया। सभी बता दीजिए ये वाली स्टोरी आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बता दीजिए। एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको पूरी चीजें, एक बार वापस बता रहा हूं क्योंकि ये चीज समझ में आ गई, मतलब आपका सिक्कों वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, पूरी की पूरी स्टोरी अच्छी तरह से ध्यान दे लेना। अब की बार देखो, ये हो गया आपका गुल्लक। पूरी स्टोरी वापस सीखते रहना, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन पूरी गारंटी ले रहा हूँ लाइफ में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये सीख लोगे तो। टाइम सिर्फ एक बार खराब होगा, बाकी हमेशा के लिए टेंशन खत्म और रटना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप खुद ही अपने हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज करके आंसर बताने स्टार्ट कर दोगे कोई से भी क्वेश्चन का। गुल्लक है, गुल्लक के लिए चाहिए सिक्के, तो पहली स्टेप आ गई सिक्का। सिक्के मिले आपको 3 तरह के, आपको मिल गया अब की बार, एक तो मिल गया 2 रुपए का, एक मिल गया आपको 5 रुपए का, और एक नोट मिल गया आपको 20 रुपए का।
का, ठीक है। ये 3 तरह के नोट आपको मिल रहे हैं, इनको आप गुल्लक में डालना स्टार्ट कर दिए, गुल्लक को फोड़ दिया, गुल्लक को फोड़ा, तब वहाँ पर उसमें कई तरह के 3 तरह के सिक्के अलग अलग जगह पर बिखरे हुए पड़े हैं। तो अब आप क्या करोगे, तीनों को अलग अलग जगह पर इकट्ठा करोगे, ठीक है। तीनों को अलग अलग इकट्ठा कर रहे हो, मतलब उनकी क्या ज्ञात कर रहे हो, संख्या। तो यहाँ पर पहला कौन सा है, 2 रुपए का, फिर 5 रुपए का, फिर है 20 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी संख्या 2-2 रुपए के है ना, आपको 5 सिक्के मिल गए, ठीक है। कितने सिक्के मिले हैं, 5, ये आ गई संख्या। और आपको 5-5 रुपए के है ना 2 सिक्के मिले हैं, ठीक है। और आपको 20-20 के है ना 3 सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो अब देखो आप तीसरी स्टेप कौन सी है, मूल्य। 2 स्टेप आ गई ना, तीसरी स्टेप आप बता सकते हो। तीसरी स्टेप कैसे आएगी वो देखना, 2 रुपए के 5 सिक्के, 2 रुपए 5 बार है तो कितने रुपए आए आपके पास, 10 रुपए। कैसे आया, सिक्का गुणा संख्या बराबर मूल्य। तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, सिक्का गुणा संख्या बराबर मूल्य। 5 दूनी 10 रुपए और 20 तिया 60 रुपए। कुलधन कैसे आएगा, 60, 70, 80, 80 रुपए आपके पास कुलधन है, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट कौन सा आया है, सिक्का गुणा संख्या बराबर मूल्य, बस ये मेन कॉन्सेप्ट है, जिसमें चीजें कितनी आ रही है, 3 खास चीज ये है, सिक्का, संख्या और मूल्य। यदि आपको मूल्य चाहिए, सुनना, यदि आपको मूल्य चाहिए तो दोनों को गुणा कर दो, कर दिया दोनों गुणा, मूल्य आ गया। यदि आपको सिक्का दे दे और मूल्य दे दे, यदि आपको सिक्का और मूल्य दे दे तो क्या चाहिए, संख्या। सुनना सभी, 3 लाइनें हैं, याद रखना 3 लाइनें आपको लानी है क्वेश्चन में। 3 में से देगा कितनी लाइनें, 2। यदि ये 2 लाइनें देता है आपको क्वेश्चन में, ये 2 लाइनें देता है तो सिक्का और संख्या को गुणा करके तीसरी लाइन मूल्य प्राप्त कर लेंगे। यदि आपको ये 2 लाइन देता है, कौन कौन सी, सिक्का और मूल्य, देखो सिक्का दे दिया, मूल्य दे दिया, तो क्या चाहिए, संख्या। तो संख्या कैसे आएगी, देखो संख्या बराबर गुणा का चिन्ह नहीं यहाँ पर, तो सिक्का कहाँ पर आ जाएगा, बटे में, तो मूल्य बटा सिक्का। तो यहाँ पर ये वाली लाइन आती है, संख्या बराबर मूल्य बटा सिक्का। तो इस तरह से बस आपको 3 लाइनें प्राप्त करनी है, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको कहानी बताई है उसे क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करने वाले हैं। अब आपको बड़ा मजा आएगा समझने में, टाइम अभी थोड़ा बहुत जरूर लग गया है, लेकिन अब आपको जो मजा आने वाला है, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन पूरा समझ में आने वाला है। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सभी लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अभी आप खुद कोशिश मत करिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से देख लीजिए, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। सभी को आंसर आने लग जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बॉक्स में 300 रुपए है जो 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों में है, वह उनका अनुपात 2:4:8 है, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, ठीक है। सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक बॉक्स में 300 रुपए है जो 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों में है, उन सिक्कों का अनुपात कितना है, 2:4:8 है, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सभी लोग पूरे ध्यान से समझना, अभी उतारने के अंदर मत लगे रहना, बस समझते रहना पूरी स्टोरी कौन सी थी। देखो गुल्लक था, गुल्लक में देखो पूरा धन दिया हुआ आपको, गुल्लक में कुल धन कितना दिया हुआ है, 300 रुपए दिए आपको, ठीक है। ये चीज आपको दे दी, इसे अलग पड़े रहने दो, कुल धन 300 रुपए दिया है। लेकिन अभी आपने क्या सीखा था, गुल्लक के अंदर प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, आपको पता है। सबसे पहले तो सिक्के आने चाहिए, तब गुल्लक का मतलब है। जब कोई देगा ही नहीं सिक्के तो गुल्लक का क्या मतलब। तो आपके पास सिक्के कौन कौन से आए, 1 रुपए का आया, ठीक है। दूसरा सिक्का आया आपके पास 50 पैसे का आया, और तीसरा सिक्का आया आपके पास 25 पैसे का आया, ठीक है। ये 3 तरह के सिक्के आ गए। पहली लाइन आ गई आपके पास, सिक्के मिल गए आपको 3 तरह के। लेकिन एक चीज देखिए, ये रुपए में है, ये पैसे में है और ये पैसे में है। तो एक चीज याद रखना आप हमेशा, जब रुपए में हो ना तो सब जगह रुपए में ही चेंज कर लेना। तो चेंज करने का तरीका देखना, छोटी सी स्टेप है। पैसे को रुपए में बदलते हैं ना तो 100 का भाग देते हैं, याद रख लेना। पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। 50 पैसा मतलब आधा रुपए तो हुआ ना, तो इसमें आप 100 का भाग दे लीजिए। तो देखो इसमें 50/100 करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 1/2 रुपए। तो 1/2 रुपए का सिक्का तो ये हो गया। इसमें भी 25 में 100 का भाग देके देख लो आप, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 1/4 रुपए। तो सब में वैल्यू समान ही होनी चाहिए, एक बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। पहली स्टेप हो गई सिक्का, ठीक है। सिक्के डाल दिए गुल्लक में, गुल्लक में सिक्के डालने के बाद उसे कुछ दिनों बाद फोड़ेंगे। फोड़ने के बाद अपने सामने ये काफ़ी सारे सिक्के पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो दूसरी स्टेप क्या हो गई, संख्या हो गई। तो देखिए अब संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है, संख्या का अनुपात पढ़ लीजिए आप, 2:4:8, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। 1 रुपए की होगी 2x, दूसरी देखिए 4x, और तीसरी देखिए 8x। ये
तीन तरह की संख्याएं हो गई। ठीक है, तीसरी स्टेप कौन सी है, जैसे ही संख्या अलग अलग करेंगे फिर जोड़ेंगे मूल्य को, और मूल्य देखो अब दे तो रखा नहीं लेकिन हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है सिक्के को संख्या से गुणा करते हैं तो मूल्य आता है, ये आपको पता है। तो आप 1 को 2x से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x आएगा। फिर आप 1/2 को 4x से गुणा करोगे तो गुणा कर दीजिए, इधर गुणा करके बता देता हूं मैं, 1/2 गुणा 4x, 2 दूनी 4, तो आपके पास ये भी कितना आ गया, 2x आ गया। फिर आगे क्या करेंगे, 1/4 गुणा कितना आया, 8x, और 4 दूनी 8, तो ये भी कितना आ गया, 2x। सबका मूल्य देखो समान ही आ गया। ठीक है, अब कुलधन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर कुलधन दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ से देखो कुलधन कैसे निकालोगे भाई, 1 रुपये से तो कितना आया, 2x, कुलधन निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, क्यों निकाल रहा हूं कुलधन, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुलधन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुलधन दिया है ना, तो कुलधन ही निकालूंगा मैं यहाँ पर। दूसरे का कुलधन कितना है, 2x, तीसरे का कुलधन कितना है, 2x, तो पूरा धन कितना आएगा, 300 रुपये आएगा। ठीक है, पूरा धन कितना आ गया, 300 रुपये। कर लीजिए 2x कितना हो गया, 6x, और बराबर कितना आया, 300, तो x का मान आपके पास कितना आ गया, 50 भाई, 6 बटे में आएगा ना, तो 6 पंजे 30, तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 50। x क्या है, काटी गई संख्या। अब क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में बोला है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसा, ये 1 रुपये, ये 50 पैसा, ये 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसे की राशि पूछ रहा है कि सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, ये ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिक्कों की संख्या, तो संख्या की लाइन तो दूसरी होती है, तो दूसरी लाइन में 25 पैसे के पास आ जाओ, ये रहा। ठीक है, यदि ये बोलता ना 25 पैसे से प्राप्त राशि या मूल्य, तो 25 पैसे को यहाँ पर इसकी बात करते फिर, लेकिन संख्या पूछ रहा है तो 8x की, तो 25 पैसे की संख्या, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 8 गुणा 50, तो 8 पंजे 40, तो आपका आंसर कितना आया है, 400। 400 सिक्के हैं 25 पैसे के अपने गुल्लक के अंदर। ठीक है, बताइए सभी समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। नहीं भी आया है तो भी मैं 2 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं। सभी लोग बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी कमेंट करके बताइए। और स्क्रीन पर है दूसरा क्वेश्चन, आप कोशिश करिए। अभी 2 क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, इसके बाद में एक क्वेश्चन और आएगा, जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और कराऊंगा। सबको आ जाएगा समझ में, आपको जितना आ चुका है उतना आप बस कोशिश कर लीजिए। नोट करने का टाइम नहीं मिलता है, आप स्क्रीनशॉट लेके और रख लिया करो, जो भी आपको लगता है कि नोट करना है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लास खत्म होने के बाद में आप नोट क्या करो, ताकि अपना टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे। एक बॉक्स में 180 रुपये है, जो 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के हैं। 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं तथा जिनका अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। बस 3 स्टेप लिखनी है आपको क्वेश्चन में। सिक्का लिखना है, फिर संख्या लिखना है, संख्या का अनुपात दे रखा है, फिर मूल्य निकालना है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कुलधन दे रखा है 180, और एक चर का रैखिक समीकरण आपका फटा हुआ होना जरूरी है, भिन्न आपकी फटी हुई होना जरूरी है। लास्ट में ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे की राशि नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो आप संख्या ही बताना। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ओके, तो देखिए अब मैं करके बता देता हूं इस क्वेश्चन को।
जिनका भी आंसर नहीं आया है पूरा ध्यान, और जिनका आ गया है वो भी पूरा ध्यान दीजिए, है ना। सिर्फ ये इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, और भी कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन देखिए, एक बॉक्स में कुल 180 रुपए है, तो कुल धन दिया हुआ है 180। ध्यान से देखते रहिए आप सभी, कुल धन है आपके पास 180 रुपए। अब देखिए कुल धन 180 रुपए है, कुल धन 180 रुपए है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, एक गुल्लक होगा, ठीक है। एक गुल्लक है तो उस गुल्लक के अंदर सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सिक्के। तो सबसे पहली स्टेप, बस आपको 3 स्टेप याद रखनी है ना, सिक्का, संख्या, मूल्य। तो सिक्के कौन कौन से आएंगे, देखो सबसे पहला सिक्का आया है आपके पास 1 रुपए का, फिर दूसरा सिक्का कौन सा आया है 50 पैसे का, फिर तीसरा सिक्का कौन सा आया है 25 पैसे का। ये 3 तरह के सिक्के आपके पास आ गए। लेकिन इस लाइन में कमी क्या दिखी है आप लोगों को, रुपए, पैसे, पैसे। तो रुपए में चेंज करोगे आप, 50 में 100 का भाग दो, 1/2 रुपए हो जाएगा। फिर 25 में 100 का भाग दे लो, 1/4 रुपए हो गया। तो पैसे को रुपए में बदल लिया। अब 3 तरह के सिक्के देखो, ये अपने, ये 3 तरह के सिक्के हो गए। दूसरी स्टेप फिर कौन सी होती है, संख्या। तो संख्या कैसे पता करोगे, अनुपात दिया हुआ है संख्या का, ठीक है। संख्या का अनुपात दिया है, तो ये तो हो गया 2x, और ये हो गया 3x, और ये कितना हो गया 4x। फिर तीसरी स्टेप कौन सी आती है, मूल्य। और मूल्य वाली स्टेप अब आपको न भी दी है तो क्या फर्क पड़ गया, आपको पता है सिक्के को संख्या से गुणा करते हैं तो मूल्य प्राप्त होता है। तो आप 1x को 2x से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2x, और 1/2 को 3x से गुणा करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 3x/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1/4 को 4x से गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, गुणा आप देखो ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया, x आ गया मूल्य। अभी यहाँ पर मूल्य आया है तो आपको दिया हुआ क्या है, कुल धन। तो कुल धन तो यही तो है यहाँ पर, और पूरे सबका धन चाहिए यहाँ पर। तो देखो कितना आएगा, 2x आ गया, प्लस 3x/2 हो गया, और प्लस x बराबर कुल धन कितना हो गया, 180 रुपए हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, 2x और x तो कितना हो गया 3x। ये एक चर का रैखिक समीकरण और भिन्न वाला चैप्टर आपके सामने आ गया है। ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने बताए हुए आपको, पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया हूँ, उसके बाद में आज ये टॉपिक चला रहा हूँ। तो ये बराबर में हो गया 180। अब देखो 3 के बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1, और भिन्न को हल करने का तरीका मैंने बताया था आपको, 3 दूनी 6, ऐसे क्रॉस वाला तरीका बताया था ना आपको। तो कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये 6x लिख लेंगे। फिर प्लस से 3x को 1 से गुणा किया तो 3x लिख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। तो अपने पास क्या है, बराबर में तो है 180 है ही, तो आगे लिख लेंगे 6 और 3 कितना हो गया 9x, 9x/2, और बराबर में आया 180। अब वज्र गुणा कर लीजिए, या 9 एकम 9, 9 दूनी 18। देखो ये यहाँ से ये स्टेप चल रहे ना, इससे आगे तो मैं पहले ही पढ़ा चुका आप लोगों को। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया आपके पास 40, 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब x का मान 40 आया है तो आपको पूछ क्या रहा है, लास्ट में देखिए क्वेश्चन में आपके पास है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है, ठीक है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले देखो 50 पैसा ये रहा, और सिक्कों की संख्या देख लो ये रही संख्या, दूसरी लाइन है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 3 गुणा 40, ठीक है। तो 4 × 3 = 12, तो कितने सिक्के आए, 120 सिक्के आ गए। ये आपका आंसर हो गया 120। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, सभी लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके, सभी लोग कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं नहीं करवा रहा हूं, आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहीं पे कमेंट के अंदर अपना आंसर बताना है। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप आराम से कर लीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि इस कॉन्सेप्ट के मुझे और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में लेने हैं या नहीं लेने, ये मुझे पता लग जाएगा आपके कमेंट्स देखकर, ठीक है। जो लोग रात को 9 बजे नहीं देख पाते, जो लेट देखते हैं, मुझे उनका भी पता लग जाएगा, वो भी अब कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिख दें, ठीक है। जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें कि आपका आंसर कितना आता है, इससे मुझे पता लगेगा कि अगली क्लास में मुझे इस तरह के क्वेश्चन और कितने शामिल करने हैं। क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 25 पैसे तथा 10 पैसों के सिक्कों के मध्य अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धन 360 रुपये हो तो 25 पैसे से कितनी राशि है। सभी लोग इसे सोल्व करें, सभी लोग सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें,
ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यदि आप चाहते हो आप कंप्लीट मैथमेटिक्स सीखना, तो वापस बोल रहा हूँ बेसिक वीडियो, यदि आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती है, ध्यान देना क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को, ध्यान देना क्लास उन लोगों के लिए नहीं है सिर्फ जिन लोगों को पहले से कुछ आता है। ये क्लास उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पहले से कुछ नहीं आता है, वो भी पूरा का पूरा मैटर सीखेंगे। और पूरी गारंटी लेता हूँ एग्जाम में भी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। ये चीज़ कर दिखाई है ऑफलाइन बैच के कई स्टूडेंट्स जिनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने बहुत अच्छा सीखा है। तो आप भी ऑल इंडिया में कहीं से भी देख रहे हो, यदि आपका लेवल बहुत कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे। जिनको पहले से बहुत ज़्यादा आता है उनके बराबर या उनसे ज़्यादा आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे। बस शर्त यह है लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। और आनी चाहिए मतलब आपको बस जो क्लास मैंने डाल रखी है प्ले लिस्ट में उनको देखना है, आ जाएगी, सबको आ जाएगी। बस उनको देखिए, उनको देखने के बाद आपके जो अब ये वाला पार्ट चल रहा है, सेकंड पार्ट चल रहा है, वो आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा। बस आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और जाके और भी कई लोग हमसे जुड़ सके। काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। आप सभी मिलते हैं कल वापस रात 9 बजे।